डॉक्टर साहब, आपकी बात मैं मानता हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी ये चाहता हूं कि आपकी किताब पढ़ने के बाद पढ़ने वाले के सामने मौत खड़ी होनी चाहिए। हाँ, तुम बात करते हो मौत सामने खड़ी होनी चाहिए। मैंने मौत बाजू में बैठी हुई दिखी है, बाजू में बैठी हुई। दसियों बार ऐसे ऐसे हादसों से गुजर चुका हूं कि तुम्हारे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कितने नरभक्षक शेरों को मारा है पूछो मत। एक बार शेर के मुंह में मेरा आधा मुंह चला गया था। शेर मुंह बंद करने वाला ही था, फिर क्या तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं। चलिए बाहर के सामने आ गए, अंदर चलकर बैठते हैं, फिर सुनाऊंगा आगे क्या हुआ। ठीक है। तुम ही सोचो मेरे साथ क्या हुआ होगा। सामने 10 फीट पे शेर बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे बस मेरे ऊपर ही कूदने वाला है। एक सेकंड में अगर मैं फायर नहीं करता तो मेरे ऊपर ही आ जाता। घाव जितना बड़ा, उसका एक हाथ हथौड़े की तरह पड़ता है। हाथ का छोड़िए, ये बताइए आगे क्या हुआ? उसी आधे सेकंड में बिजली की तरह जेब में हाथ डाल के मैंने पेन नाइफ निकाला। मालूम है पेन नाइफ क्या होता है? नहीं। हम जिसे पेंसिल बनाते हैं ना, वो चाकू। अच्छा। मैंने शेर की गर्दन बाएं हाथ में पकड़ी और दनादन वार की। बेचारा शेर मर गया। बस उसी शेर के साथ भी मैंने अपनी तस्वीर खींची और मैं इसी तरह खड़ा हूं, पैर रखकर। आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर है? किस बात का डर? वर्ल्ड वॉर में बर्मा फ्रंट पर दुश्मन के 6 सिपाही मैंने इन हाथों से मारे थे, सिर्फ इन खाली हाथों से। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। मुझे नहीं मालूम डर किस चीज का नाम है। इस डर शब्द में मेरा विश्वास नहीं है। बहादुर लोग डरते नहीं, सिर्फ कायर लोगों की डिक्शनरी में होता है यह शब्द डर। हाँ, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि असली डर होता क्या है, क्योंकि आपने ये असली डर कभी देखा ही नहीं है। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, मगर मुझे लगता नहीं है कि असली डर से आपका कभी सामना हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि किसी अनजान का डर होता क्या है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मैं कोई भी हूं, पर यह अनजान का डर ऐसा भयानक होता है कि एक बार आप इसमें फंस गए तो 1 सेकंड में 10-10 बार मरोगे। 10-10 बार? हाँ, 10-10 बार, और फिर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग ऐसे ही फंस गए थे एक बार। दिनेश, राज और अमित गोवा गए थे छुट्टी मनाने। दिनेश और राज अमित को उसके नाम से नहीं बुलाते थे, कायर, डरपोक कहते थे। दिनेश, ये कहां फंसा दिया यार? ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। क्यों? तुझे 5 स्टार होटल में रहना है क्या? यार तेरे जेब में 5 रुपए तो रहता ही, बात करते हैं बड़ी बड़ी। नहीं बॉस, जब मैं इस होटल में घुसा तो मुझे पता लगा कि क्या पता लगा? पिछले साल जो डबल मर्डर हुआ था वो इसी होटल में हुआ था यार। कम ऑन राज, वो होटल विक्टर में हुआ था यार। तो फिर ये क्या है? ये तो होटल, ये होटल तो विक्टर ही है यार। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? तो रहने दे यार, तेरी तो पहले से ही हवा निकली रहती है। कुछ और सुनेगा तो बस यहीं लेट जाएगा। फिर भी बात क्या है, बता तो सही। आज से 1 साल पहले
यहाँ के पास के एक मेंटल हॉस्पिटल से एक खतरनाक पेशेंट भाग निकला। वैसे तो वो देखने में ठीक ठाक था, मगर जब भी उसे अटैक आता था वो जुनून में किसी का भी खून कर देता था। पता नहीं कैसे वो इस होटल में घुस गया और एक कमरे में जाकर छिप गया। रूम नंबर 5 में। फिर उस कमरे में जो कपल रहता था, वो लोग रात को 11 बजे आए, पर उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेड के नीचे वो खूनी छुपा हुआ था। तुम कहना चाहते हो कि उस खूनी ने? हाँ अमित, लोग कहते हैं कि तब से आज तक उस कमरे में हर रोज वो होता है जो उस रात हुआ था। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो दिखाई देता है? हाँ, ऐसा कहते हैं। राज, हमें जो कमरा मिला है ना, उसका नंबर ये कैसे हो सकता है? 1:45 तो हम लोग सोए थे, तो फिर ये घड़ी में 11 कैसे बज सकते हैं? पागल, तेरे बेड के नीचे तो मैं छुपा हुआ था। डरपोक बेचारा, ये पूरी
पूरी कहानी हमने ही खड़ी थी। पागल है, देख अमित हमेशा कोशिश करता था कि उसे डर न लगे, पर डर तो डर ही है ना। हाँ, वो डरपोक ही होगा। हाँ, वो कायर था, इसीलिए तो शायद वो डरता था। पर धीरे धीरे अमित को उसकी आदत हो गई थी। 1 साल बाद राखी से दोस्ती हुई अमित की, और एक दिन जब राज, दिनेश, अमित राखी को घर छोड़ने जा रहे थे। राज, जरा 1 सेकंड रुक। अरे, ये तो वही बिल्डिंग है, भवानी हाइट्स। सुना है कि यहां आत्माएं वात्माएं रहती हैं। हाँ बॉस, ये तो वही जगह है। हाउ इंटरेस्टिंग। वैसे भी मुझे ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। इस बिल्डिंग की क्या कहानी है? राखी, तुमने इस बिल्डिंग के बारे में सुना नहीं है? नहीं तो। जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, तब यहाँ पर कई दर्दनाक घटनाएं हुई थी। दिनेश, फिर से वही पुराना चक्कर। यार तुम्हारी वही पुरानी कहानी और किसे सुन सुनकर मैं तो तंग आ चुका हूँ। कोई और कहानी नहीं है क्या? अमित, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। ये एक लड़की इस बिल्डिंग में खो गई थी। अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। बस अकेले इस बिल्डिंग में आकर खेला करती थी वो। जब वो गायब हुई तो पुलिस ने सारी बिल्डिंग छान मारी, और आखिर में उसकी लाश मिली। लाश सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी वो। उसके बाद जो मजदूर यहां पर काम करते थे ना, एक दिन अचानक शराब पीकर उनमें आपस में झगड़ा हो गया, और उसी वक्त एक मजदूर ने दूसरे मजदूर के सिर पर लोहे की रॉड दे मारी, और वो वहीं पर मर गया। बहुत हो गया, बस भी करो यार। 1 साल बाद इसी बिल्डिंग में एक वॉचमैन ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। और तभी लोगों को विश्वास हो गया कि ये बिल्डिंग वाकई मनहूस है। ये बिल्डिंग नहीं यार, ये बिल्डिंग मनहूस नहीं हो सकती। ये राज, देख तो कितनी अच्छी खासी तो बिल्डिंग है ये। यही तो अमित, यही तो चक्कर है कि इतना होने के बाद भी एक दिन एक मियां बीवी ये जगह देखने आए, और एक पागल ने उन्हें कुल्हाड़ी से मार डाला। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट। ये पागल, ये खूनी, ये कुल्हाड़ी, ये सब बातें मैंने पहले भी सुनी है यार। कोई और कहानी लेके आ, अब मैं नहीं डरने वाला। हाँ अच्छा ये बात है बेटा, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूं, इस बिल्डिंग में जाकर देखा। राखी के सामने तो बहुत बहादुर होने का नाटक करता है, हम सबको पता है तू कितना डरपोक है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अमित, हमें मालूम था अमित कि तुझ में हिम्मत है ही नहीं। राखी, तुम्हारा जो दोस्त अमित है ना, बहुत ही डरपोक है। अगर इसके घर में लाइट चली जाती है ना, तो ये अंदर घुसने से भी डरता है। जब तक इसकी माँ टॉर्च लेकर इसे साथ नहीं ले जाती, तब तक बाहर खड़ा रहता ही है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा दोस्त अमित, वो डरपोक हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो राखी, तुम्हारे दोस्त को एक दिन गोवा में हमने ऐसा उल्लू बनाया कि ये तो बहुत हो गया। मैं जाऊंगा। हाँ, मैं अंदर जाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसके बाद तुम लोग मेरे साथ कोई भी गंदा मजाक नहीं करोगे।
डरपोक या कायर नहीं कहोगे। मंजूर है तो मैं जाऊंगा। हाँ, मैं जाऊंगा अभी, इसी वक्त जाऊंगा। जरूर उन लोगों ने मुझे डराने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करके रखा होगा, पर अब मैं नहीं डरूंगा। अंदर आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, है ना? घबराइए मत, अगली बारी आपकी है। आपकी पसंद क्या है ये हमें पता है। हाँ तो श्रोता हूँ, अगले गाने की फरमाइश राजेश और विनोद की है, महेंद्र से। गाने के बोल है जब भी मैं तेरा चेहरा देखूं। इस गाने को और भी लोगों ने पसंद किया है, टीनू, चक्कू, वीजी, लालू। अभी तो यहाँ पर आया था, कहाँ गया वो? ये आविद नजर क्यों नहीं आ रहा? और बिल्डिंग से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। राखी तुम खामखा टेंशन ले रही, डर के मारे हवा निकल गई उसकी। मुझे नहीं लगता ऊपर क्या होगा, वो बैठा होगा कोई कोने में भीगी बिल्ली की तरह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे सामने वो इस बिल्डिंग में ऊपर गया था।
दिनेश, राज, वो देखो देखो, अमित चौथे वाले पर पहुंच गया है। ये अमित है? तुम्हारी कहानियां है बड़ी अजीब। आगे क्या है? और वो कौन था? वो दूसरा आदमी बिल्डिंग में? और वो छोटी बच्ची? क्या ये सब भी दिनेश और राज ने किया था? ये सब भी उन्हीं की चाल थी ना? बता रहा हूं। अमित ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो बच्ची उसे कहीं नहीं मिली। कुछ सेकंड पहले वो वहां से गायब हो गई थी। कहाँ गई?
भी नहीं है। हाँ, शायद ऊपर गई होगी। कहाँ चला गया वो? देखो, मैं जानता तुम यही कहीं छिपे हो। मैंने तुम्हें देख लिया। खोलो, मैं जानता तुम अंदर हो। देखो, दरवाजा खोलो। ऐसे कैसे हो गया? अरे, किसने इस रस्सी को बांध के खींचा भी नहीं है, तो फिर ये अपने आप कैसे हो गया? अरे, इसे भी कुछ नहीं है। सीमा, लगता है तुम्हें ये फ्लैट बहुत पसंद है। अभी देखो ना जय, कितना अच्छे फ्लैट है, इतने बड़े-बड़े कमरे हैं, इतना अच्छा लोकेशन है और इतने कम रेट में इतना अच्छा फ्लैट कहीं नहीं मिलेगा। जय, बस भी देखो, मुझे फ्लैट चाहिए चाहिए। ठीक है बाबा, यही फ्लैट है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम यही फ्लैट लेंगे बस। अच्छा तो जय, तुम बिल्डर से बात करके अपने जो पहले फ्लैट देखा था ना वो कैंसिल कर देना और इसी बिल्डिंग में यही फ्लैट मुझे चाहिए। हम इस कमरे का रंग पीला रखेंगे देखो, ताकि हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कमरा बन जाए। तुम दोनों वही खड़े रहो। मेरा मतलब है जब भी हम हमारे बच्चों के तुम बारे लोग में मुझसे दूर भाग नहीं सकते। हाँ, सीमा, सच सच बताओ, बच्चों की बातें सच सच बताओ, पहले तुम तो लोग ये सोचना होगा कि राज और तुम्हारी दिनेश को कैसे जानते हो? का इंतजाम बोलो। कैसे होगा। और तुम हो कि दीवारों के रंग के बारे में सोच रही हो। अच्छा, ऐसी एक्टिंग कर रहे हो अच्छा, बिल्डिंग तुम्हें पसंद है ना? जैसे मुझे सुन नहीं सकते। मुझे ये बिल्डिंग सचमुच बहुत पसंद ये है। जलती हुई मशालें दिख रही अच्छा तुम्हें? होगा हाँ? तुम बिल्डर से बात करके ये डील जल्दी से पूरी कर लो। हाँ बाबा, ये नाटक यही बंद करो। डील जल्दी पूरी हो जाए। हमारा फ्लैट जल्दी मैं जान चुका हूँ। ये ये आज ही सब बिल्डर से पता कर लेता हूँ राज और दिनेश लोन के लिए और क्या करना होगा तुम लोग की ताकि ये मिली फ्लैट भगत है। हमें जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं डरने वाला नहीं हूँ। बुकिंग के लिए कितना पैसा लगेगा तुम लोग और कितनी कोशिश कमीशन कर लो। कब देगा ये भी पता कर लो। अरे बकवास बंद करो और मेरी तरफ देखो। नहीं, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? जैसे कोई जहरीला सांप तुम जाओ। सीमा, भागो यहाँ से। सीमा, चलो। अरे मुझे देखिए लोग
देखो, तुम लोग मुझसे दूर नहीं भाग सकते। मैं जानता हूं तुम लोग यही कही हो। बंद करो, ये खेल बंद करो। मैं जानता हूं तुम लोग यही कहीं छुपे हो। अब बाहर आ जाओ, देखो। अरे, ये क्या हुआ? देखो, मैं चाहता हूं तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो। उठो, उठो। देखो, मैं चाहता हूं ये तुम्हारा नाटक है। इस पर तो कोई खून का निशान नहीं है। और यहाँ पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे, अभी अभी तो ये लोग यहाँ पर थे। कहाँ चले गए? ये खून कहाँ से आ गया? इतनी देर हो गई है, ये अमित अभी तक आया क्यों नहीं? वो देखो, राज, अमित, तुम्हारे साथ बिल्डिंग में कोई और भी है? तो वो कौन है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और अब मैं और ऊपर जाऊंगा ताकि मैं तुम सब लोगों को ये सबूत दे सकूं कि मैं कायर नहीं हूं, डरपोक नहीं हूं। बाकी तुम लोगों ने तो मुझे डराने का अच्छा खासा प्लान बना था ना? क्या? अमित, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है। बस बस दिनेश, बहुत हो गया। अब बस भी करो। वैसे भी ये सब तुम्हारा प्लान था। वो कुल्हाड़ी, वो फांसी का फंदा और वो स्टूल और ये बिल्डिंग में छुपे ये सब लोग, ये प्लान नहीं तो और क्या है? हा? और सच बताओ, कौन है ये सब लोग? हाँ, कौन है सब लोग? क्या बकवास कर रहे हो? हमने कुछ भी नहीं किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जल्दी नीचे आ जा, जल्दी। हमने इस बिल्डिंग के बारे में जो कहानी सुनाई थी ना, वो सब कुछ। अमित, तुम नीचे आ जाओ। अमित, तुम जल्दी नीचे आओ। बाकी तुम रुकना, हम अमित को लेके आ रहे हैं। चल। अमित नीचे आ जाओ। अमित नीचे आ जाओ। अमित नीचे आ जाओ, देखो हमारी बात मान लो। अमित नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ, देखो नीचे आ जाओ। नहीं।
हमने बिल्डिंग में तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी थी, वो क्या था? हमें तुम जल्दी से भाग चलो यहाँ से। हमने इस बिल्डिंग के बारे में जो जो कहानियां गढ़ी थी ना, वो वो सब कुछ सच है। वो वॉचमैन, वो बच्चा, वो मियां बीवी, हमने सब इस बिल्डिंग में देखा है। अमित जल्दी जाओ। नहीं अमित पागल मत बनो, नीचे आओ अमित। मैं नहीं आऊंगा। अमित तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी नीचे चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। अमित तुम जल्दी से नीचे चलो इस बिल्डिंग से। जल्दी चलो अमित चलो। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगा। समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने ऊपर की मंजिल पे से क्या देख लिया, पर हम पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था, और जो कुछ भी था उसने 2 आदमियों को पागल बना दिया है और 1 आदमी की जान ली। उस रात अमित की मौत हो गई। राज और दिनेश उस रात के बाद कभी कुछ नहीं बोल पाए। बरसों बीत गए, दोनों आज भी पागल खाने में बंद है। उस रात उन पर क्या बीती वो आज तक कभी किसी को नहीं बता पाए। ये कहानी तो सचमुच बहुत भयानक है। क्या भयानक है? एक आत्माओं की कहानी है बस। पहले तुम बताओ कि अगर अमित मर गया और उसके दोनों साथी पागल हो गए जो आज तक कुछ नहीं बता सके, तो फिर तुम कौन हो? और उस रात के हर बात तुम्हें कैसे मालूम है? बताओ। अब तक नहीं समझ पाए। मैं ये सब बातें इसलिए जानता हूं क्योंकि वो अमित मैं ही हूं। पर तुमने तो कहा था कि अमित मर गया है। मैं मर चुका हूं। तो कहा ये आदमी आदमी था यहाँ पर था अभी। अरे हंसे आदमी था, गायब हो गया। यहाँ का आदमी गायब हो गया। ये सब खाली है। जाओ तुम दोनों वही जगह नजर आती है। फंस गए। गाड़ी को अभी खराब होना था। सर ये वही बिल्डिंग है जिसके बारे में उस आदमी ने बार में बताया था। आप जानना चाहते थे ना कि डर क्या चीज है ना? आप बहुत बहादुर हैं, कायर नहीं है, डरपोक नहीं है ना? आइए मेरे साथ चलिए। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा किस बला का नाम होता है ये डर। अगर आपको भी कभी असली डर देखना हो तो आप आ सकते हैं हमारे साथ। हम आपको ले चलेंगे भवानी हाइट्स में और बताएंगे कि असली डर क्या होता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।